आज की कहानी एक ऐसे इंसान की जिंदगी पर बीती हुई सच्ची कहानी है जो दौलत के नशे में अपने ही घर में तवायफों के साथ ऐसे ऐसे काम करता है कि जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। हम चाय पीने के लिए एक खोखे पर रुके। ये गरीबों का चाय खाना था। अक्सर इस किस्म के चाय खाने सड़कों के किनारे, शहर की गलियों, मोहल्लों, बाजारों, मंडियों, बसों और ट्रकों के अड्डों पर मिलते हैं। ये गंदे से और बेतरतीब चाय खाने होते हैं, लेकिन इनकी चाय, इनकी दूध पत्ती मिसाली होती है। लोगों को इनकी बाकायदा लत लग जाती है। लोग सारा सारा दिन यहां गुजार देते हैं। मैं इन चाय खानों में जरूर जाता हूं और चाय को एंजॉय करता हूं। हम 4 लोग थे। हमने चाय मंगवाई और बैठकर इंतजार करने लगे। गर्मी का मौसम था। टिश्यू पेपर निकालते हुए 50 रुपए का एक नोट मेरी जेब से निकलकर फर्श पर गिर गया। इस नोट के निकलने और गिरने से मैं बिल्कुल अनजान था। ये नोट उड़कर मेरे पांव के करीब पहुंच गया। मैंने बिना देखे ही नोट पर पांव रख दिया। दूर कोने में अधेड़ उम्र का एक मजदूर बैठा था। वो तड़पकर अपनी जगह से उठा, भागता हुआ मेरे पास आया। जमीन पर बैठकर मेरा पांव हटाया, नोट उठाया, नोट को सीने पर रगड़कर साफ किया, नोट को चूमा, आंखों के साथ लगाया और दोनों हाथों में रखकर मुझे वापस कर दिया। हम चारों इस हरकत पर हैरान भी थे और परेशान भी। हमारी जेबों से कभी कभी नोट गिर जाते हैं, देखने वाले बता देते हैं और हम नोट उठाकर दोबारा जेब में रख लेते हैं। लेकिन हमने जिंदगी में कोई ऐसा पागल नहीं देखा था जो फर्श पर गिरे हुए नोट के लिए तड़पकर अपनी जगह से उठा हो। फर्श पर बैठा उसने नोट को उठाकर अपने सीने से साफ किया, 50 रुपए के मामूली से नोट को चूमा, आंखों से लगाया हो और किसी पवित्र कागज की तरह दोनों हाथ में रखकर मालिक के हवाले किया हो। ये यकीनन हैरत की बात थी और हम चारों उस वक्त हैरान थे। मैंने उसे अपने पास बैठा लिया, उसके लिए भी चाय का ऑर्डर दिया और उससे इस तड़प और भक्ति की वजह पूछी। वो मजदूर था, मगर वो सदा का मजदूर नहीं था। वो 20 साल पहले शहर के रईस लोगों में शुमार होता था। उसके बाबा शहर के 4 बड़े व्यापारियों में शामिल थे। ये उसकी इकलौती औलाद था। ये बड़े लाड़ प्यार से पला बड़ा था। गाड़ी थी, बैंक बैलेंस था, जवानी थी और माँ बाप की अंधी मोहब्बत थी। ये चारों चीजें जहां जमा होती है वहां बिगाड़ जरूर पैदा होता है। ये भी बिगड़ गया। उसकी संगत खराब हो गई। ये शराब और जुए की लत में लग गया था। उसके बाद क्या हुआ ये आप उसी की ही जुबानी सुने। कहने लगा, मैं जवान था, अमीर था और माँ बाप का इकलौता बेटा था। मुझे बुरे लोगों ने घेर लिया। मेरी संगत खराब हो गई। मेरे बाबा को पता लगा तो उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया। मगर इंसान की जिंदगी में जब जवानी, शराब और दौलत 3 नशे जमा हो जाएं, तो उसकी अक्ल पर पर्दे पड़ जाते हैं। ये समझने समझाने की हद पार कर जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने बाबा की बात सुनने और मानने से इनकार कर दिया। मेरी खराबी ने मेरे बाबा को रोग लगा दिया। वो इस रोग में चल बसे। मुझे सारी जमीन जायदाद और बैंक बैलेंस मिल गया। मैं बाबा की मौत पर उदास होने की बजाय दौलत मिलने पर खुश था। मैंने अपनी माँ और बहनों को छोटे से मकान में शिफ्ट किया, उनका माहाना खर्च तय किया और मैं बाबा की हक हलाल की दौलत को एंजॉय करने लगा।
मैंने अपने घर को तवायफों का अड्डा बना लिया। मैं और मेरे दोस्त रोज तवायफों को घर लाते, सारी रात मुजरा कराते, शराब पीते और शराब के नशे में तवायफों पर नोट न्यौछावर करते। हम तवायफों को आदेश देते थे, हम उन पर जो नोट न्यौछावर करेंगे वो ये नोट सुबह तक फर्श से नहीं उठाएंगी, वो उन नोटों पर नाचती रहेगी। मुझे दरअसल फर्श पर नोटों का कालीन और उस कालीन पर नाचते धड़कते हुए गोरे गुलाबी पांव अच्छे लगते थे। मेरी महफिल में सारी रात नोट न्यौछावर होते थे और सारी रात तवायफे उन नोटों पर नाचती थी। ये काम महीनों जारी रहा। मेरी आदत, मेरी हालत से पूरा शहर वाकिफ हो गया। मेरे बाबा के एक दोस्त को पता लगा तो वो एक रोज मेरे पास आए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम्हारे बाबा लोगों से कहा करते थे, ईश्वर जब किसी से खुश होता है तो उसे भरपूर दौलत देता है, फिर सेहत देता है, फिर औलाद देता है और आखिर में अच्छे दोस्त देता है। तुम्हारे बाबा कहा करते थे, दौलत ईश्वर की भक्ति के बाद ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। लोगों की नस्लें प्रार्थना करते करते शमशान पहुंच जाती है। ईश्वर बहुत कम लोगों पर खुशहाली के दरवाजे खोलता है, लेकिन जब इंसान नोटों को पांव में रोंदते हैं तो ऊपर वाला नाराज हो जाता है और दौलत की नाकदरी करने वालों से परमात्मा अपनी भक्ति भी छीन लेता है, अक्ल भी, सेहत भी और अच्छे दोस्त भी। बाबा के दोस्त का कहना था, तुम नोटों को तवाफ के कदमों में न्यौछावर करके ईश्वर के बहुत बड़े आशीर्वाद की तौहीन कर रहे हो, तुम तबाह हो जाओगे, तुम संभल जाओ। लेकिन मैं उस वक्त नशे के घोड़े पर सवार था। मैंने उनको ये कहकर वापस कर दिया कि आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, आप अपने बच्चों पर तवज्जो दें, वो लोगों के गिरेबान फाड़ते फिरते हैं। वो चले गए, मैंने अपना काम जारी रखा। मैं और मेरे दोस्त तवायफों के कदमों में नोट न्यौछावर करते रहे। एक दिन उस गुरूर का नतीजा निकल आया। मैंने नशे की हालत में गोली चला दी, एक तवायफ मारी गई। केश बना, मैं सजा से तो बच गया, लेकिन मेरा सब कुछ चला गया और मैं एक फैक्ट्री में मजदूरी करता हूं। वो रुक गया, उसने लंबी सांस ली और बोला, मैं जब भी किसी नोट को किसी पांव में गिरा हुआ देखता हूं तो मैं तड़प उठता हूं। मैं नोट को उठाकर साफ करता हूं, होठों और आंखों के साथ लगाता हूं और मालिक को वापस कर देता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं दुनिया का जो भी इंसान नोटों को पांव में रोंदता है या रोंदता हुआ देखकर खामोश रहता है, वो तबाह होकर रह जाता है। उसने एक और लंबी सांस ली और बोला, चौधरी साहब, ये बात पल्ले बांध ले, मुजरा कराने वाला कोई भी इंसान अमीर नहीं रह सकता, वो तबाह और बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ये उस परमात्मा के आशीर्वाद को गंदी औरतों के कदमों में रोंदता है और वो परमात्मा अपने आशीर्वाद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।